हेलो दोस्तों, यदि हम बात करें दुनिया के सबसे महंगी वस्तु के बारे में तो शायद आप कहेंगे सोना, हीरा या प्लेटिनम। शायद यह कहना गलत नहीं होगा कि यह वस्तुएं 20वीं सदी तक महंगी थी, लेकिन अब 21वीं सदी का दौर चल रहा है और इस सदी के सबसे महंगी वस्तु है डेटा, आपका इंफॉर्मेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें, जिस व्यक्ति का डेटा किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाए तो वह उस व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को मार भी सकता है, क्योंकि आप दिन से लेकर रात तक क्या करते हैं उसका इंफॉर्मेशन उस डेटा में सम्मिलित रहता है। यह डेटा इतना खतरनाक है कि किसी देश का अर्थव्यवस्था गिरा सकता है, किसी देश में इमरजेंसी लगवा सकता है और किसी देश की सरकार गिरवा सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार चाइना के सारे ऐप को बंद करता जा रहा है, क्योंकि चाइना इन सभी ऐप के सहारे भारत के इंफॉर्मेशन को अपने यहाँ स्टोर कर रहा था। अब आप समझ गए होंगे कि डेटा कितना जरूरी है, तो आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जो डेटा इतना इम्पोर्टेंट है उसका ओरिजिनेट इंटरनेट से हुआ है और पूरी दुनिया इस इंटरनेट के पीछे भाग रही है। दुनिया की सभी कंपनी इंटरनेट के लिए नए नए तरीका निकाल रहा है, कोई टावर लगा रहा है तो कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रहा है। इन्हीं सभी के बीच स्टारलिंक ने एक गजब का उपाय ढूंढ निकाला है। उसने सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट देने की बात की है और वो भी बिल्कुल सस्ता। सैटेलाइट से दिया गया इंटरनेट हाई स्पीड होता है तथा यह जंगल, समुद्र, रेगिस्तान सभी जगह आसानी से पढ़ लेता है, जिसके प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी ने यह कौन सा तरीका निकाल दिया, तो आपको बता दें कि स्टारलिंक कंपनी ने पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी के चारों तरफ 42,000 सैटेलाइट को लगा दिया है, जिससे इंटरनेट आसानी से मिल जाएगी और इसने दुनिया को इंटरनेट बेचना शुरू भी कर दिया है। परंतु भारत में इसका इंटरनेट कनेक्शन नहीं बिकेगा, क्योंकि भारत सरकार ने लोगों से अपील की है कि इस कंपनी का इंटरनेट ना खरीदें और साथ में इस कंपनी पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, क्योंकि यह कंपनी भारत सरकार को बिना टैक्स दिए ही अपना इंटरनेट कनेक्शन बेचना चाह रहा था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे देश में सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने अपने देश के टेलीकॉम कंपनी को आगे आने के लिए कहा है और उनसे भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजकर सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन लाने की बात की है और इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने में इसरो इन कंपनियों की मदद करेगा। इसके लिए भारत के 3 कंपनी एयरटेल, जियो और टाटा कंपनी आगे निकल कर आए हैं। अब भारत में यह कंपनी 5G इंटरनेट सैटेलाइट से देगी। यह सब सुनकर जितना अच्छा लग रहा है, यह सैटेलाइट उतना ही खतरनाक होते हैं अंतरिक्ष के लिए, क्योंकि यदि पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट का घेरा बना दिया जाए तो स्पेस के रिसर्च कर रहे एजेंसी को स्पेस के बारे में समझने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यह 2 इमेज मात्र 2 सेकेंड के अंतर में लिया गया है, जिसमें कितना अंतर दिख रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इन सैटेलाइट के कारण रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों को कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं स्पेस में फैल रहे कचरा के बारे में, तो यह सैटेलाइट बहुत ज्यादा अंतरिक्ष में कचरा फैला सकता है। इस अंतरिक्ष के कचरा को डेब्रिस कहा जाता है। जब एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से इस डेब्रिस के बारे में पूछा गया कि यह सैटेलाइट से जो आने वाले दिन में कचरा फैलेगा वह कैसे साफ होगा, तो इस कंपनी इस सवाल से बचते हुए बताया कि हमारे पास इसको साफ करने के बहुत उपाय हैं, लेकिन जो भी अंतरिक्ष के बारे में थोड़ा सा विज्ञान रखता है उसे पता है कि यह कचरा साफ नहीं हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह सैटेलाइट जितना अच्छा लग रहा है उतना ही खतरनाक भी है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा लाइक शेयर करें और इस प्रकार के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।